एपेक्स प्लस हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहा है और न्यूरो साइंसेज यानी कि न्यूरो सर्जरी की ओपीडी और न्यूरोलॉजी की ओपीडी यहाँ पर हर महीने हर हफ्ते वेडनेसडे के दिन शुरू होगी। तो इसमें जो न्यूरो सर्जन्स हैं वो मैं हूँ डॉक्टर सुमित सिन्हा और डॉक्टर अरुण सरोहा। वो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे हर वेडनेसडे को और 2 न्यूरोलॉजिस्ट भी आएंगे मैक्स द्वारिका से। वो हैं डॉक्टर रजनीश एंड डॉक्टर आनंद सक्सेना। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो हम मरीज़ देखें तो अपनी उससे तो उन मरीजों को बाहर ना जाना पड़े, अपने शहर के अंदर ही जो है उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए यहाँ पर रोहतक के अंदर ही। कई बार क्या होता है कि छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है, रोहतक से सिटी से बाहर जाना पड़ता है बाहर कॉर्पोरेट में इलाज कराने के लिए। तो इससे उसका जो छोटी मोटी समस्याएं हैं न्यूरो सर्जरी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड वो यहीं पर उनका समाधान हो सकता है। तो इसी सोच के साथ मैक्स द्वारिका ने ये स्पेशल ओपीडी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी एपेक्स प्लस हॉस्पिटल के साथ मिलके ये संयोजन करने का विचार किया है। और उसमें एक्चुअली एक ओपीडी हो भी चुकी है डॉक्टर अरुण सरोहा जी की, तो वो अभी अपने भी विचार व्यक्त करेंगे अपने। तो मुझे उम्मीद है कि इससे रोहतक की जनता में बहुत मदद मिलेगी उनको, और जो इससे पहले जो बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए वो सहूलियत उनको यहीं पर प्रदान की जाएगी। आप इससे पहले पूछें डॉक्टर सरोहा जी, आप कुछ बोलना चाहें? नमस्कार, धन्यवाद, आभार कि आप आए। जैसे आपने सुना तो हम लोग हर हफ्ते के बुधवार को यहाँ पे अवेलेबल होंगे मैक्स द्वारका से, और सीनियर न्यूरोसर्जन्स और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे हैं। ये फ़र्क है नॉर्मल ओपीडी में और इस ओपीडी में। और दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी सारा न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी का काम होता है, डॉक्टर्स हैं, बट कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं, कठिन हैं। उनके लिए अगर किसी को राय चाहिए, उनको किसी को सर्जरी करानी है, तो वो अपने ही शहर में ये फैसिलिटी ले सकते हैं। और इससे रोहतक की जनता और रोहतक के आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो अपने घर में ही अपनी ही जगह पर उनको सुपर स्पेशलिटी की एडवाइस मिल सके। और हम लोग ये ओपीडी फ्री करेंगे और सबका रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले फिक्स कर लिया जाएगा, उसके हिसाब से फिर आगे करते रहेंगे। कब से शुरू हो रही है ओपीडी? जी, कब ओपीडी शुरू हो चुकी है। मैं अभी 2 हफ्ता पहले आके गया हूँ वेडनेसडे को, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेट कर रहे थे। इसके बाद फिर हम बहुत रेगुलराइज कर देंगे उसको। हर वेडनेसडे को एक जना यहाँ पे होगा 11 से 3 बजे तक। ये बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज? हाँ जी, ओपीडी का कोई फीस नहीं है? नहीं। रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? रजिस्ट्रेशन एपेक्स प्लस में फोन से कैसे या? हाँ, फोन से होंगी। फोन से होगा? नहीं, फोन से होंगी, वो आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा हमारी जो मार्केटिंग टीम है उनके द्वारा। थोड़ा अलग है। 90503188 एक बार दोबारा जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा 9050531888। क्या आप अगर मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके तो। डॉक्टर साहब, आपने एक ओपीडी की, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? किस तरह के मरीज आप लोगों, किस तरह की शॉर्ट आउट? उस दिन हमने अनाउंसमेंट ज़्यादा नहीं किया था और बहुत लोगों को नहीं पता था, तो मैंने कुछ एक ही मुश्किल से 10 से भी कम पेशेंट्स देखे थे, उनको देख पाएंगे। न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजी दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट जी। अच्छा, आपने जो बीमारी का जिक्र कर रहे थे, खतरनाक बीमारियाँ कौन कौन सी है जो कंसल्टेंसी आप लोग? सबसे पहले ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, और उस खून की नसों का गुच्छा या एबनॉर्मल ब्लीड हो जाना, जिसमें ब्रेन हेमरेज, डिफिकल्ट किस्म के जो होते हैं वो, पैदाइशी तकलीफ़ें जो ब्रेन और स्पाइन की होती हैं वो, स्पाइन के ट्यूमर्स हों, स्पाइन के फ्रैक्चर्स हों, डिस्क हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, कोई ट्यूमर स्पाइन के हो जिसमें आपको पूरा वर्टिब्रा मतलब जो
मणका जो होता है उसको पूरा निकाल कर आर्टिफिशियल लगाना है, या आपके गर्दन सर और गर्दन के बीच में जो जगह है जिसको क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन हम बोलते हैं, अगर उसकी कोई तकलीफ है तो इस तरह की सर्जरी यहाँ पे नहीं होती ज़्यादा, तो वो सब फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल होगी। सर इन बीमारियों के लक्षण क्या होंगे? जी, लक्षण कैसे पता चलेगा इन बीमारियों के लक्षण? लक्षण न्यूरोलॉजी की बीमारियों के लक्षण करीब करीब कॉमन है। सबसे पहला हेडेक, दूसरा कोई कमजोरी शरीर में, हाथ में, पैर में या मुंह पर, कोई लकवे की शिकायत, कोई दौरा, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना लगातार, या चलने फिरने में और कोई किसी तरह की तकलीफ होना, ये सब जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। आंखों की रोशनी, हाँ, आंखों की रोशनी जाना या कम हो जाना, सुनने की ताकत जाना, सुनने की ताकत जाना। सर ये रजिस्ट्रेशन जो होगी सारी ऑनलाइन प्रक्रिया है सर? 10 साल पहले तो और आज के रोहतक में बहुत डिफरेंस है सर। 10 साल पहले कुछ भी नहीं होता था और आज इतने अच्छे अच्छे 3-4 हॉस्पिटल खुले हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। तो डॉक्टर साहब मैक्स के लेवल का आप मानते हैं कि रोहतक में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, उस लेवल की ओटी कोई है ही नहीं रोहतक में? मैं लेवल की बात नहीं करूँगा, हाँ ओटी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो इतनी नहीं हो पाएंगी यहाँ पर जितने मैक्स के पास है दिल्ली में। जी। बस आईनॉक्स वगैरह अच्छे हॉस्पिटल खुले होंगे बहुत शायद नहीं होगा। क्या हुआ कि मैक्स हॉस्पिटल द्वारका की न्यूरो साइंस टीम जो है अपने एपेक्स हॉस्पिटल में ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, ओपीडी सर्विसेज से स्टार्ट करेंगे और प्लान ये है कि धीरे धीरे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हम यहाँ अपने शहर में प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि जो पेशेंट्स दूर नहीं जाना चाहते दिल्ली जाने की उनको कम से कम जरूरत पड़े। इसी मोटिव और उद्देश्य के साथ हम यहाँ ये फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से न्यूरोलॉजी की जितनी सर्विसेज है वो यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं जो यहाँ पे पूरी तरह से कवर नहीं हो पाते, जिसके लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी यही कोशिश है कि वो भी कम से कम हो सके और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ रोहतक के लोगों को, आसपास के लोगों को यहीं प्रोवाइड दें। ऐसा वो कौन सी फैसिलिटी जो आप नहीं दे पाएंगे? जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन जो सर्जिकल एस्पेक्ट है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का, बहुत सारी डिजीज़ है जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मरीज ठीक नहीं हो पाता है या जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। तो वो भी हम कोशिश यही है कि अपने हॉस्पिटल में जो सिंपल ऑपरेशंस हैं जो यहाँ हो सकते हैं उनको भी हम यहीं कराएं, और जो अगर किसी बहुत एडवांस प्रोसीजर की ज़रूरत है तो वो फिर हम लोग उनको रेफर करके जो पेशेंट यहाँ से जाएँ उनका जो भी हेल्प हो सके उनका ट्रीटमेंट में, कॉस्ट में, फाइनेंसिस में जो हम कोशिश करेंगे कि उनको अफोर्डेबल रेट्स पे वो फैसिलिटी मिले। कोई आगे जो शॉर्ट आउट होते हैं, जैसे कि भाई मैक्स जैसे हॉस्पिटल हमारे रोहतक में आए, कोई ऐसा शॉर्ट आउट फाइंड आउट हुआ है कि कोई ज़्यादा परेशानी लोगों में अब ज़्यादा मिल रही है जो पहले नहीं थी? देखो अभी तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे हम स्ट्रोक की बात करें, कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। हर 4 सेकंड में वर्ल्ड वाइड एक पेशेंट को स्ट्रोक के लगवा हो जाता है, इतनी कॉमन है 4 सेकंड में। इन सब के रीजंस अलग अलग हो गए, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, स्ट्रेस है, लोगों के पास टाइम नहीं है अपने लिए, और कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नशा है, स्मोकिंग है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ स्लीप है, और लोग रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, सोने का टाइम कम हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है। इन सब से स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। इसमें खान पान का भी रोल रहता है? खान पान का भी रोल है, डाइट में। तो डॉक्टर साहब एक जनरली वैसे इनसे बचा कैसे जा सके? कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करके स्ट्रोक से बच सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को सेट करें, इसमें 7 घंटे की 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम से कम, अपनी एक्सपेक्टेशंस लाइफ के प्रति एक रिजनेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं फलाना कर दूं, मेरा पड़ोसी 50 करोड़ कमा रहा है, तो मैं आपको अपनी रिजनेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज रखनी पड़ेगी। एक मेरे पास अभी बच्चा आया जिसको 7th स्टैंडर्ड मतलब क्लास में था, वो हमेशा फर्स्ट आता था, उसके अभी उसके किसी फ्रेंड से 0.1 मार्क्स कम आ गए, 99.3 आए उसके, और उसके फ्रेंड के 99.4 आए। उससे उसको इतना स्ट्रेस हो गया कि वो हर 2 मिनट में बेहोश हो रहा था। ये ऐसा क्यों कर सकते? इतना एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, बच्चे की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, वो हम लोगों को
मतलब ऑफ द रिकॉर्ड की टीचर्स मारते थे, देते थे, डांट देते थे,